इलेक्शन का पहले एक टुकड़ा भी ना दोज गुरु काम टू मी और या जनरल सेक्रेटरी को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये बोला ही नहीं। सडनली आ गया, दिस इज समथिंग, बाहर से कोई इंजीनियर हुआ है क्या पता नहीं, मतलब क्या इंटरेस्ट में बाय लुक करता है हमको समझ में नहीं आया। तो उन लोग का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट को जानता नहीं, इलेक्टोरल वायलेशन है ये बोला। अच्छा 11 को बोलना था ना, जब हम लोग को एजीएम मीटिंग एनुअल मीटिंग होता तो बोलना था इलेक्शन मत कराओ ना, ये वायलेशन है, ये वायलेशन। उन लोग का जो गवर्नमेंट में वायलेशन जो दिया है ना, आर्टिकल कोटेड किया है, नथिंग टू डू विद द इलेक्शन मैटर। इसी तो सब आप लोगों का आज एनुअल गवर्निंग बॉडी का मीटिंग था, फिर नया कमेटी भी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव हुआ। सुनने में आया कि आप नया कमेटी आप लोगों ने अभी चुन के भेजा, तो कोई पार्टी है, एक पार्टी एलिगेशंस लगा रहा है, कोर्ट में भी गया है, इसके बावजूद भी आप लोग चुनाव कंडक्ट किया है, सही से नहीं करवाया ऐसा एलिगेशन है। क्या कर रहा है आप लोग, क्या सचमुच का आप लोग क्रिकेट को क्या क्या दिशा, कौन सा दिशा और दशा आप लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे करने के लिए? थैंक यू मनोज जी, आपको सबसे पहले आप मेरा घर में आया है ये बारे में पूछने के लिए, आपको विश यू हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद हम आपको थोड़ा एक दो शब्द का मेरा क्रिकेट, अरुणाचल क्रिकेट का कैसा हुआ ये हुआ। 2029 को हमारा अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन एपिलेशन हुआ बीसीसीआई में ना, तो जब एपिलेशन हुआ मैंने पर्स प्रेसिडेंट हुआ, तो 2 टेन्योर में हमने क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, यूथ को आगे लेने में हमने बहुत कोशिश किया। तो क्रिकेट का लावर और क्रिकेट का जो ये है अरुणाचल में नाम तो उजाल हुआ, और कहीं कहीं में खेल में स्टेट को भी जिताया। जैसे बिहार में हमारा एक नाबम लड़का था, 9 विकेट भी पकड़ के हम लोग बिहार को जिताया। तो ऐसा करके हम लोग 2 टेन्योर में हम लोग मजबूत क्रिकेट को अच्छा से चलाया। तो आज 7th एजीएम, तो उसको कंडक्ट करने के लिए ये लोग सब अभी जो भाई लोग, हमारा अपना भाई है, उनको बोला कि जल्दी एजीएम कंडक्ट करो बोल। एजीएम में हम लोग 11 ये फरवरी को कंडक्ट किया, दे ऑल अटेंडेड एंड प्रोस एंड कॉन्स डिटेल हम लोग उतने अच्छा से डिस्कस हुआ। डिस्कस करके हम लोग ने तो पता लगा कि ये डिस्कस होने के बाद पता लगा कि दे हैव गॉन टू ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर सम वायलेशन, क्या क्या बोल के मतलब हाई कोर्ट में चला गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट जो हम लोग ने तारोली देखा, उसमें इलेक्शन का कनेक्शन में ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वही कोटेड किया कि इन केस इफ इलेक्शन इज कंडक्टेड एज पर द नॉर्म्स में करना है बोल के दिया है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव गिवन ए नोटिफिकेशन एंड अगेन 22 वी हैव कॉल्ड देम तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है पूछने के लिए मीटिंग बुलाया नहीं आया। तो हम लोग पर्सनल भी बुलाया नहीं आया। तो ऐसा करके वो इतना 11 तारीख को अच्छा से डिस्कस करने के बाद हाई कोर्ट में चला गया। एग्जैक्टली क्या रीजन के लिए चला गया अभी तक हम लोग पता नहीं, बोल रहा है वायलेशन है, ये बाहर का नियम से ऐसा हुआ। वी हैव कंडक्टेड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द बायलॉ ऑफ द अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन एंड एट द सेम टाइम एडिशन गाइड फ्रॉम द बीसीसीआई। तो इलेक्शन को तो आज हम लोग कंडक्ट किया है, तो हम जो गलती क्या होगा तो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट विल से, अभी हमारा कुछ और बोलने का नहीं, हम लोग न्यू में किया है। और उन लोग का जो हम एक बात सुना है कि इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया, दैट इज नॉट देयर क्वेश्चन। अरे इलेक्शन होगा तो इलेक्टोरल ऑफिसर तो अपॉइंट करेगा, इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करना जान के उन लोग क्या करेगा, कोई कनेक्शन ही नहीं। इलेक्टोरल ऑफिसर तो एज पर द बीसीसीआई गाइडलाइन में इट इज़ एक कानून होता है कि क्रिकेट एसोसिएशन स्टेट का तो एनुअल इलेक्शन होना, कॉन्फ्रेंस होना करना है, तो एक कोई भी आम आदमी से नहीं होता है। एंड वन ही मस्ट बी आईएएस ऑफिसर प्लस रिटायर्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट। So we this time last year fourth year also we have conducted through IAS officer retired from the Mizoram, and this time also we have invited one retired IAS officer from Mizoram who was the chief electoral officer, and he had conducted peacefully, and they were allowed to attend the annual meeting, but there some try to interference and complaints in it. The electoral officer said, "See, I am already appointed by BCCI. So I have nothing to do with your court and all. The court has not said stay not to conduct election. So that is not my part. So I'll conduct the election." So he conducted the election and peacefully. And they have said majority, court will decide in future, whatever decision. We will not say anything. If we have go violation as per the norms beyond the again system, court will say. Now, they have already complained in the court and they have filed in the writ petition in the court.
they should not complain. They should depend on the court, no? Why again they are press conference and all this? They also violation of their own advocate, no? They have depended and filed a writ petition. After that, they cannot another writ file complaining here and there, no? So I personally request these younger brothers, don't go for on the self-vested interest. I request them refrain from the such activities. You have a future. आपका ज़िंदगी है. एक ऐसा क्रिकेट का स्टेट को अच्छा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. आपको डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूस करने का क्या तकलीफ है? एंड वी कैन नॉट गिव एवरीबॉडी टू ऑल टू बी ए पोस्ट, ना? तो उन लोग का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट को जानता नहीं. इलेक्टोरल वायलेशन है ये बोला. अच्छा 11 को बोलना था ना, जब हम लोग को एजीएम मीटिंग एनुअल मीटिंग हुआ था तो बोलना था इलेक्शन मत कराओ ना, ये वायलेशन है, ये वायलेशन. उन लोग का जो कोर्ट में वायलेशन जो दिया है ना, आर्टिकल कोटेड किया है, नथिंग टू डू विद द इलेक्शन मैटर एनुअल मीटिंग. तो वो वायलेट बोले वो भी कुछ नहीं. अब कोर्ट बताएगा, ऑनरेबल कोर्ट विल जज इट एंड केस इज, आई थिंक इट इज ए सब जुडिस. केस का शायद सुनने में आया कि अगला हियरिंग भी बहुत नजदीक है, या रिजल्ट भी शायद निकलने वाला है, निकल जाएगा होगा. वो लोगों का एक एलिगेशन था कि नाबूम विवेक 2 बार टेन्योर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर बन चुका है, तीसरा नहीं होना चाहिए था, कुछ स्लीपिंग पीरियड होना चाहिए. दिस इज ऐसा एलिगेशंस भी था. एलिगेशन बोलने में तो बहुत इजी होता है, लेकिन एसोसिएशन को चलाने में एंड बीसीसीआई को कॉरेस्पॉन्डेंस में देने के लिए वी नीड्स, बिकॉज दिस इज और क्या था, और चौथा बच्चा स्टेज में है ना क्रिकेट का, अरुणाचल क्रिकेट अभी तक ये इन्फेंट स्टेज में है ना, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथन और आगे बढ़ाने के लिए तो जानकारी वाला आदमी चाहिए ना. उन्हें कि पोस्ट ले लिया जस्ट मतलब से इधर उधर कराएगा, वो नहीं चलेगा ना. तो इसलिए हम लोग का तो ये क्रिकेट को मतलब अच्छा मतलब जो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, कराने के लिए हम लोग ने उसको फिर चुनाया. तो सर ये जो मनभेद और मतभेद जो बोलता है, इंटरेस्ट डिफरेंसेस निकलना और माइंडसेट में कुछ अलग सोच निकलना, ये शायद पहले से था क्या, ना चुनाव का समय में ही निकला है सिर्फ? नहीं पहले से कुछ नहीं था. हम लोग 2-3 ईयर हो गया, कुछ ही नहीं था. और कुछ भी होता तो देखिए, आई एम नॉट एज प्रेसिडेंट बोल के, बट आई एम सीनियर बिकॉज आई एम अ क्रिकेट लवर. दे शुड कम टू मी. इलेक्शन का पहले एक टुकड़ा भी ना दोज गुरु कम टू मी और या जनरल सेक्रेटरी को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये बोला है नहीं, सडनली आ गया. दिस इज समथिंग, बाहर से कोई इंजीनियर हुआ है क्या पता नहीं, मतलब क्या इंटरेस्ट में बाय लुक करता है, हमको समझ में नहीं आया. अभी टेक्निकल भी काफी है सर, पूछने को तो थोड़ा नहीं लगता है, क्योंकि आप गुरुजी भी रहे हो, आप काफी एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स में भी. अरुणाचल का आपने नाम पहले किया है, हम लोगों को नॉलेज में है, और एज ए पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य भी है, फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं. अब नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ी हुआ है जैसा? क्योंकि वो लोगों का एक एलिगेशन है कि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में सब नाबूम विवेक की है, फॉर्मर ऑनरेरी सेक्रेटरी भी नाबूम विवेक है, नोटिफिकेशन भी नाबूम विवेक कर रहा है, फिर प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भी खुद करता है, फिर अपॉइंटमेंट भी खुद करता है. ऐसा खाली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है इलेक्टोरल ऑफिसर ने किया, ऐसा एलिगेशन है. इसके ऊपर में आप कुछ बोलेंगे क्या? क्रिकेट में जो कानून सब कुछ भी है, तो सेक्रेटरी इज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है. तो आई हैव ऑलरेडी सिंस फ्रॉम 2 times आई हैव कवर, आई सेड कि तो क्रिकेट को आगे बढ़ाने में गो अहेड, आई विल नॉट इंटरफियर. अच्छा होने से मतलब है ना. और विवेक हम सब ये जैसे आपका डीसी हो गया, डीसी का बाहर में और दूसरा आदमी साइन करेगा, एक आदमी को ऑथोराइज किया वही करेगा ना. सब कुछ तो एक ही आदमी करेगा, सब 5 ऑफिस बेयरर जो है वही साइन करेगा. बातें नहीं, whom we have authorized, whom we have given administration power, he will do, he and she will do ना. So उसमें ये सिर्फ विवेक किया बोल के ना, ये एवरीबॉडी इज ऑथोराइज ना. 5 ऑफिस बेयरर का उसको ऑथोराइज करके किया है, एलोन उनका विदाउट कंसर्न में, विदाउट डिसीजन में नहीं किया ना. इट इज डिसीजन ऑफ द इंटायर अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव बॉडी. हाँ वही है, उसमें कोई कोर्ट का लगता है इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश का इंतजार करना पड़ेगा. हाँ ठीक है, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट क्या बोलता है तो वही. ये नहीं कि आज यदि उन लोग कोर्ट में स्टे करता इलेक्शन को, हम लोग भी सोचते हैं कि 3 ईयर कंटिन्यू रहेगा, कोर्ट में चलते रहेगा. अभी जो ऑनरेबल कोर्ट क्या दिशा होता है हम लोग भी देखेंगे, लीगल में हम लोग भी हाई कोर्ट से जवाब देगा ऑनरेबल कोर्ट को ना. तो इसलिए मेरा वही है रिपीट, मतलब भाई लोग को ना, आप लोग अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए. एक चौथा चीज़ में यू हैव ए लॉन्ग लाइफ एंड लॉन्ग फ्यूचर. एक चौथा चीज़ से अपना पंगा मत लीजिएगा.
और अपना करियर को अच्छा बनाने में जाइए, दिल बड़ा हो। चौथा चीज़ ये करना, ईगो लेके मतलब चौथा चीज़ को फाइट करते मत रहो, अपना दिमाग अपना टाइम बर्बाद होगा। थैंक यू।